लास्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, टॉर्क के बारे में। और आपको क्या बताया था मैंने कि टॉर्क इज गिवन बाय एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क इज गिवन बाय एन आई ए बी साइन थीटा, है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एंड इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज गिवन बाय एम क्रॉस पी, वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय आई ए इज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी लूप में एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको फिंगर्स को घुमाना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ये हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था टॉर्क के बारे में। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास एक रिंग है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये इसमें करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। मैं सोच रहा हूँ व्हाट इज टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क कितना होगा यहाँ पे, अब आप देखिए इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा। सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर इज आउटसाइड, ठीक है। तो टॉर्क लिखने के लिए मैं क्या लिखना पड़ता है, एम क्रॉस पी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, एरिया कितना है पाई स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आप देख सकते हो कि दिस इज आउटसाइड द प्लेन विच इज के कैप, ओके। तो आपको पता चला कि मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम क्रॉस बी में अगर एंगल जीरो होता है तो टॉर्क जीरो हो जाता है। या फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, है ना। यहाँ पे एम जीरो होगा तो टॉर्क विल बी जीरो, तो नेट टॉर्क ऑन दिस रिंग विल बी जीरो, ठीक है। क्या रिंग पे फोर्स होगा, अरे भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी नहीं आता है, नेट फोर्स विल बी जीरो। क्या रिंग में टेंशन होगी, बता चुका हूँ, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। टेंशन आ जाएगी रिंग में ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे टेंशन आएगी। और टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, टेंशन इज गिवन बाय आई आर बी, दिस इज टेंशन, टेंशन इज गिवन बाय आई आर बी, ठीक है। चलिए इसमें अगला पार्ट है हमारा। अगले पार्ट में क्या है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा दी एक्स एक्सिस की तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, बी नॉट आई कैप। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फाइंड टॉर्क। अब चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, और चाहो तो आप उसको स्केलर फॉर्म में लिख लो, एम बी साइन थीटा, है ना। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या पूछा है। तो चलिए, टॉर्क इज एम क्रॉस बी, बोले तो आई ए क्रॉस बी, दिस इज टॉर्क, ओके। एंड आई व्हाट इज ए, पाई आर स्क्वायर। बट एरिया आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और अभी आपको बोला कि इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा। आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओगे तो हम आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विच इज के कैप, एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट आई कैप, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आई पाई आर स्क्वायर एंड बी नॉट एंड के क्रॉस आई इज जे कैप, ठीक है। तो दिस इज टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते थे, आप नॉर्मली लिख देते यार। अगर आंसर आपका हमारी ये सपोज करिए वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, नॉर्मल दिया है, कोई दिक्कत नहीं थी, आप बोलते आई इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, और फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, दिस इज एम इंटू बी एंड साइन 90। वाई साइन 90, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एरिया वेक्टर, सो एंगल इज 90, तो हम लिख देते हैं आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पी। ये स्केलर फॉर्म में आंसर आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ वेक्टर फॉर्म से हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिल गई, एंड दिस टॉर्क इज अलोंग जे कैप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। अगर आप मैकेनिक्स पे वापस जाएंगे तो आपने पढ़ रखा है कि जिधर टॉर्क आता है वो हमारी एक्सिस होती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसकी बॉडी घूमेगा। तो भाई जब इसकी बॉडी घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, अगर ऐसे रखोगे आप, थंब को रखिए आप, ठीक है, जैसे ये एक्सिस है ना, ये टॉर्क की डायरेक्शन ये आ गई, तो आप थंब को इधर रख लो और फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, राइट हैंड के फिंगर्स को, तो वो आपको डायरेक्शन देता है रोटेशन की,
मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है आपको, ठीक है, इसको नोट कर लेना कि अगर आप टॉर्क डायरेक्शन पता है तो थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क और फिंगर्स को ऐसे घुमा दीजिए तो वो आपका रोटेशन बताएगा। तो दिस इज टॉर्क। अगर ये टॉर्क है और थंब को ऐसे रखेंगे तो बॉडी ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। चलो इसको रिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये टॉर्क ऐसे आएगा और ऐसे आप थंब को रखेंगे, घुमाने की कोशिश करिए, कॉपी में रखिए, ऐसे फिंगर्स को घुमाइए आप, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉपी जो है ये ऐसे उठ जाएगी यहाँ से, ये समझे, ऐसे घुमाओगे इसके अबाउट तो यहाँ पे तो एक्सेस है नहीं, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऐसे हो जाएगा एंड दिस होल थिंग इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अभी मैंने वर्टिकल बना रखा है, ये ऐसे रखी हुई है, समझे आप। तो दिस इज टॉर्क, समझ रहे हो आप। तो मैं इसके बाद घुमाने की कोशिश करता हूँ कॉपी को अबाउट दिस एक्सेस, तो जब मैं इस एक्सेस को घुमाऊंगा, दिस इज एक्सेस, मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, तो इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, यहाँ से उठ गई, ठीक है, समझ गया आप। तो अब एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये बताइए रिंग उठेगी किस पॉइंट से, ये नीट में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी एंड डी, और उसने पूछा है कि रिंग किस पॉइंट से पहले उठेगी बताओ। जब टॉर्क लगेगा तो आप समझ गए, टॉर्क ऊपर आ रहा है, ऐसे घुमाओगे तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगी रिंग, समझे, ऐसे रखिए, इसको घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करिए, तो इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगी और यहाँ से उठेगी। तो ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि कौन सा पॉइंट सबसे पहले लिफ्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिफ्ट होने वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी, टेक सपोर्ट फ्रॉम डी। देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझे, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, जेई में आया हुआ है, नीट में पूछा हुआ है ना, और ये हर बुक में मिलेगा आपको। टेक सपोर्ट फ्रॉम डी एंड इट लिफ्ट्स फ्रॉम बी, बी से उठ जाएगा ये सपोर्ट है, समझे। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। दूसरा टॉर्क निकाल दिया हमने, कहां से उठेगा। कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट रिंग पॉइंट बी बोल सकते हैं कि पॉइंट बी को लिफ्ट होने के लिए, है ना, दिस इज पॉइंट बी, है ना, यहां सपोर्ट ले लिया इसने, तो व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ बी इज नीडेड टू लिफ्ट दिस रिंग फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी से इसको उठा देना है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसको 2D उसमें देखते हैं। ये सब ग्राउंड पे रखा हुआ है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। तो देखो भाई, अब आपको पता है कि ये रिंग जो है ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, और जब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, ऐसे सपोर्ट मिल गया इसको, ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, जब ये रिंग उठने की कोशिश करेगी, है ना, यहाँ से, समझ रहे हो, ये टिक जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, ये ऐसे उठने की कोशिश करेगी, इनफैक्ट घूमने की कोशिश करेगी ऐसे, ठीक। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो mg है ये इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, और जो टॉर्क आ रहा है ऐसे, वो टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा कि ये रिंग यहाँ से क्या हो जाए, ये ऐसे उठ जाए यहाँ से। तो अब क्या होगा, जो अगर mg के टॉर्क को आपने ओवरकम कर लिया है अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क ऑफ mg इज mgr, देखिए दिस इज फोर्स mg एंड दिस डिस्टेंस इज r, दिस टॉर्क इज mgr। अगर ये टॉर्क से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हो गया तो ये उठ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है I इंटू पाई आर स्क्वायर बी। ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है जो इसको ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अबाउट दिस पॉइंट, मतलब सपोर्ट लेके, और जिसका mg होगा इसको गिराने की कोशिश करेगा। और यहाँ से मैं, यहाँ से सब कुछ घूम रहा है तो मैं यहाँ से सारे टॉर्क कंसीडर करने हैं, तो दिस इज mgr। तो जब ये mgr के बराबर हो जाएगा तो आपका उठ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, mg अपॉन I इंटू पाई इंटू आर। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ b। इतना भी हमें चाहिए होगा इसको उठाने के लिए, ठीक है। अब इस पे मैकेनिक्स के यार पूरा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पे कैसे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन सपोज करो ऐसे होता, ये रिंग हो गई, ठीक, वही ऐसा, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, करंट इज आई, सब कुछ सेम है, एंड दिस इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सेस। ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमने के लिए फ्री है,
और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बी नॉट आई, बी इज टू बी नॉट आई कैप। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि कैलकुलेट, लोड करना मैं लिख नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट इनिशियल टॉर्क और सॉरी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। दिस मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अचानक से ऑन करेंगे, दिस इज करंट, है ना, तो आपको बताना है कि इसका अल्फा कितना होगा। अब आपको यार नोट नहीं करना है मेरे भाई, आपको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। टॉर्क इज आई अल्फा, मैंने आपको हिंट दे दी, ठीक है। मास इसका एम है, रेडियस आर है, करंट आई है, ये सब दिया हुआ आपको, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि दिस रिंग इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, हमने यहाँ पे कुछ डाल रखा है, ऐसे घूम सकती है, ठीक है। तो देखते हैं भाई टॉर्क किधर आया था हमारा, टॉर्क हमारा नीचे आया था, है ना। ए एरिया बाहर की तरफ था, ए क्रॉस बी, नहीं हमारा टॉर्क ऊपर आया था, सॉरी टॉर्क ऊपर आया था, ठीक है। तो ये हमारी एक्सिस थी और ऐसे घूम जाएगी इसके अबाउट। तो जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करोगे जैसे करंट कैरिंग लूप, इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क आने से आपको पता है कि जैसा फोर्स आने से एक्सेलरेशन आता है, वैसे टॉर्क आने से किसी बॉडी पे एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, अगर वो बॉडी घूमने के लिए फ्री है तो, ठीक है। तो व्हाट अबाउट टॉर्क, अभी हमने निकाला था, टॉर्क आता है आई पाई आर स्क्वायर बी, दिस इज टॉर्क, ठीक है। और इसके बाद ये घूम जाएगी, तो आपको पता है कि दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके बाद अगर आपको आई नहीं याद है तो आपको रोटेशन रिवाइज करने की जरूरत है। अबाउट दिस एक्सिस दिस इज 1/4 एम आर स्क्वायर, नहीं सॉरी दिस इज रिंग हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, दोनों को बराबर कर देना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता था, इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि जहाँ पे आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू आ गई आपकी आई अल्फा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ ए लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैं समझना कि ये जेई वाला है, ये पिछला तो खैर जेई का था, ये हमारा बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको याद होगा कि डायपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको याद होगा कि हम लोग टाइम पीरियड निकालते थे ना, वो ऐसा जम करने लगता था डायपोल, उसका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था और एक उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था डायपोल में, है ना। तो देखिए भाई क्या है कि आपके पास ये रिंग रखी हुई है, ठीक है, और ये इसकी ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आप बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, नहीं होगा? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे घुमाया फिंगर्स को, ऐसे थंब ऊपर जा रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी शायद मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल गया। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, ये ऐसे में रिंग दिखेगी, है ना। अगर टॉप व्यू देखते हैं तो ऐसे में करंट दिखेगी, है ना। दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज आउटसाइड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज आउटसाइड, और ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, दोनों बाहर हैं, ठीक है। अब सोचो मैं इसको हल्का सा क्या करता हूँ, घुमा देता हूँ, थोड़ी मैकेनिक्स लगेगी यार यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ डायपोल वाली बात। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देता हूँ जिससे आप याद रखें, फिर उसको समझ भी लेंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट ये होता था डायपोल में कि अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है तो होता था स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जाके देख लेना यार, मैं तुम्हें वीडियो शेयर कर दूंगा अगर आप मुझसे मांगोगे तो, ठीक है। शायद मैंने हाइड कर दिया, ओपन होगी, है ना। अगर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था।
अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 का एंगल है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 0 का एंगल है तो इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 का एंगल है तो इट विल बी अनस्टेबल। समझते हैं भाई? ठीक है। अब मैंने क्या किया, लूप को यार हल्का सा घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया मैंने। अभी अच्छा इसका टॉर्क कितना होगा? देखो मैं मुद्दे की बात तो भूल ही गया। इक्विलिब्रियम तब होता है जब टॉर्क 0 हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। तो टॉर्क विल बी 0 व्हेन थीटा इज 0 और थीटा इज 180। तो ये अपने आप में एक आंसर हो गया। ठीक है, कि अगर किसी लूप को हमने, किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या 180 पे है तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो बातें निकल के आती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, उसकी घुमाओ और वापस आ जाए वहीं पे, है ना। तो देखो इसको हल्का सा क्या करते हैं, लूप को ना ऐसे ऐसा रखा था, लूप, ये लूप ऐसे रखा था, मैंने इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया। ठीक, ऐसे हल्का सा घुमा दिया लूप को। तो देखिए अब इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। नहीं, अगर मैं लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है ना, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है और मैंने लूप को हल्का सा ऐसे घुमा दिया, टिल्ट कर दिया ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा m। b ऊपर की तरफ है। अब बताओ m क्रॉस b किधर आएगा? भाई आपने इसको घुमा दिया ना, चलो यहाँ बना दिया, हल्का सा घुमा दिया मैंने इसको, रिंग को, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर से इधर हो गया। ठीक है, अब बताओ m क्रॉस b किधर आएगा? ये रहा नया मैग्नेटिक मोमेंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं m क्रॉस b निकालता हूँ तो आप देखो अंदर आ गया, और अंदर आ गया तो जिधर टॉर्क होगा वहीं एक्सिस होती है, जहां टॉर्क होता है वही एक्सिस होती है, वहीं से घूमती बॉडी। तो मैंने आपको क्या बताया है कि टॉर्क की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे ऐसे, जहां भी अगर ये टॉर्क है, ये टॉर्क की डायरेक्शन, थंब को ऐसे रखूंगा मैं और ऐसे फिंगर्स को घुमाऊंगा तो मुझे रोटेशन मिलेगा। तो देखिए टॉर्क अंदर की तरफ आ गया, और m क्रॉस b, देखो m क्रॉस b, थंब इनसाइड। अगर टॉर्क अंदर आया तो फील करो कि बॉडी कैसे घूमेगी। अगर टॉर्क अंदर आया ना तो देखो मैं फिंगर्स को घुमा रहा हूँ, थंब मेरा अंदर टॉर्क की डायरेक्शन में, अपनी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, तो ये ऐसे घूम जाएगा दोबारा, समझे? और ऐसे घूमेगा तो देख सकते हो आप कि दोबारा ये वहीं पे आ जाएगा जहां से आया था, और ये ऐसे करने लगेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इट्स इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। ठीक है, अगला आपको खुद चेक करना है। चलो अच्छा देख लो, उसको भी देख लो। मान लो इसमें एंगल 180 होता है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे होती, ये थी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और यही सिनेरियो था कि इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर था, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर था, मैंने इसको हल्का सा ऐसे, रिंग थी और मैंने रिंग को हल्का सा घुमा के इधर कर दिया, तो मैं रिंग को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे रिंग हो गई, एंड दिस इज न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, m डैश लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताओ m क्रॉस b किधर आ रहा है? देखो आप m क्रॉस b किधर आ रहा है, m नया m, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, m क्रॉस b दिस इज आउटसाइड। तो अगर टॉर्क बाहर आ गया तो क्या होगा बताओ आप? अगर टॉर्क बाहर आ गया तो ये घूमेगा भी ऐसे। तुमने तो इसको ऐसे घुमाया ही था, तुमने तो इसको यहाँ से ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और जो टॉर्क आ रहा है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये पूरा घूम जाएगा। तो दिस विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क आ गया, स्टेबल एंड अनस्टेबल, समझ गया कि कैसे वापस जा रहा है वो। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, तो नोट कर लेना भाई, 0 पे स्टेबल, उस पर अनस्टेबल। अब तुमको पता है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टाइम पीरियड भी आएगा भाई। अगर ये रिंग है, ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है ऊपर की तरफ, ठीक है, और यही मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों ऊपर की तरफ है। मैं इसको हल्का सा घुमा दिया, हल्का घुमाया थीटा एंगल से, है ना, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर m था, अब मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया m, दिस एंगल इज थीटा। टॉर्क आएगा mb sin थीटा, दिस टॉर्क विल बी रिस्टोरिंग इन नेचर, क्योंकि उल्टी तरफ आ रहा है इसलिए एक माइनस लगा देंगे, माइनस mb sin थीटा। एंगल इज वेरी स्मॉल, माइनस mb थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई अल्फा इज माइनस mb थीटा, अल्फा इज माइनस mb बाई आई थीटा। कंपेयर मार देंगे इसको, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा इज अंडर रूट mb बाई आई। और आप समझ गए होगे कि टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई एंड अंडर रूट आई बाई mb, दिस इज टाइम पीरियड। ओके,
यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारा इसमें डिस्कशन बाकी, बहुत सारा मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको शायद 2 वीडियोज़ और भेजूँगा, मतलब 45 मिनट का डिस्कशन और है इसमें प्रॉब्लम्स का, ठीक है, या उसका 1 घंटे भी लग जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनेंगी इसमें, 6-7 हैं ढंग की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, मिस मत करिए। प्रॉब्लम्स मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ।